हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो अपने माँ बाप को देखते थे या हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, दादा हो गए, परदादा हो गए, समहाउ जो हमारे ग्रैंडफादर थे, हमारी ग्रैंड मदर थी, हमारे जो अम्मी थे, अब्बू थे, समहाउ दे नो देयर आइडेंटिटी एज मैन एंड वुमेन, एज हस्बैंड एंड वाइफ, देयर रोल in society as well. So for example, when I look at my grandparents, when I look at my mom and dad, उनको पता था कि फॉर एग्जांपल इफ इट वाज माय डैड, उनको पता था ही वाज द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, कि उनका काम है, उनका रोल है कि बिकॉज ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ हस्बैंड, ही हैज़ टू गो आउट एंड वर्क एंड ब्रिंग बैक मनी इन द हाउस। मेरी अम्मी की जो जॉब थी वो ये थी टू कन्वर्ट दैट मनी इनटू warm food, right? And also to nurture children, look after the house as well, look after the husband. अगर हस्बैंड सुबह उठ रहे हैं तो उनके लिए कपड़े इस्त्री करके दें ताकि वो काम पे जाएं, जब वो आएँ तो उनको गरम गरम खाना मिले। दीज वर द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन एट दैट टाइम। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि ये रोल्स बिल्कुल सही थे और यहाँ पे समहाउ इक्वालिटी थी। ऑफ कोर्स इक्वालिटी यहाँ पे नहीं थी। हमारा वो पेट्रियार्की का दौर था जिसमें बिकॉज मर्द के पास पैसा था, उसके पास ताकत भी थी जिसके थ्रू वो कंट्रोल भी कर सकता था अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और ओवरऑल सोसाइटी को। नाउ इफ़ यू लुक एट इट नाउ, थिंग्स आर चेंजिंग। हम अब 21st सेंचुरी और सॉर्ट ऑफ यू नो द सेकंड डेकेड और थर्ड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। इट्स 2024 2025 राइट नाउ। एंड आजकल के दौर में ये अज्यूम करना कि मैन का रोल सिर्फ ब्रेड विनिंग तक है और औरत जो है इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ, ये बहुत गलत सोच है। चीज़ें, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ फॉर श्योर। एंड टू सम एक्सटेंट इफ़ यू लुक एट इट, मैन एंड वुमेन, हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों ने भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया कि यार ठीक है, अब वो हालात वैसे नहीं रहे जो 1970s 50s के अंदर होते थे, जो हमारे पेरेंट्स ने देखे थे। एंड वी नीड टू चेंज एज वेल। तो अब हो ये रहा है कि बहुत से जो हाउस होल्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनके रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो मर्द जो है वो कहता है कि अगर ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन आई अंडरस्टैंड अब मेरी वाइफ भी काम कर रही है, तो आई हैव टू लुक आफ्टर द हाउस, आई हैव टू सपोर्ट हर एज वेल। यू नो वेमेन ऑन द अदर हैंड वो भी ये कह रही है कि ठीक है यार, कि मेरा मियाँ जो है जा रहा है, कमा रहा है, आई एम श्योर मेहनत कर रहा है, लेकिन इतने पैसे वो शायद नहीं कमा पा रहा, तो मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग आउट एंड आई एम वर्किंग। नाउ प्रॉब्लम अब ये हो रहा है कि जब मर्द औरत दोनों ही काम पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अब झगड़े भी स्टार्ट होना शुरू हो रहे हैं, इश्यूज भी आ रहे हैं, ब्लेम गेम भी शुरू हो रहा है, कौन क्या करे, किसका क्या रोल है। ये चीज़ें भी अब आ रही हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप औरत से पूछें, आप वाइफ से पूछें कि आर यू हैप्पी विद योर हस्बैंड, तो जनरली स्पीकिंग जो है एक रॉ स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट आता है, वो ये है कि नहीं, आई एम नॉट रियली हैप्पी विद माई हस्बैंड बिकॉज वो ही डजंट रियली सपोर्ट मी, मेरे काम में मेरा हाथ नहीं बिठाता, मैं सुबह शाम जाती हूँ, काम करती हूँ, सम टाइम ठीक है मैं पार्ट टाइम भी जॉब कर रही हूँ, लेकिन व्हेन आई कम होम आई हैव अनदर वर्क, मुझे खाना भी पकाना है, मैंने बर्तन भी साफ़ करने हैं, मैंने बच्चों को भी देखना है, ये सारी चीज़ें मैंने करनी है। मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा उस सेंस में द वे आई वांट। अब सेम लॉजिक जो है, जब आप हस्बैंड के पास जाते हैं, आप उससे पूछते हैं भाई तू क्या कर रहा है, तो हस्बैंड कहता है यार मैं सुबह शाम काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स होती है काम के ऊपर, इश्यूज होते हैं, देयर इज जस्ट टू मच कंपटीशन, समटाइम मेरा बॉस मुझसे खुश है, समटाइम ही इज़ नॉट, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एट वर्क। और फिर जब मैं रात को थका हारा घर पे आता हूँ तो मेरी बीवी होती है सामने मेरे, सॉर्ट ऑफ बैलन लेके, और मुझसे बोली होती है कि तुमने आ गए मज़े करके, घूम फिर के आ गए, दोस्तों से गप्पे शप्पे लगा के आ गए, एंड हियर आई एम, यू आर हैविंग फन एट वर्क, और मैं यहाँ पे सुबह काम भी कर रहा हूँ, फिर शाम को आके बच्चों को भी देखूँ, खाना भी पकाऊँ, घर की सफाई भी करूँ, एंड यू डोंट रियली हेल्प। अब मर्द भी कहता है यार कि 2 मिनट हौला रखो हाथ अपना, मैं अभी घर में आया हूँ, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस के अंदर हूँ, आप प्यार से मुझे स्माइल ही दे दो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप मेरे लिए खाना बनाओ, जस्ट गिव मी अ स्माइल और एक वेलकमिंग स्माइल, एंड यू आर नॉट रियली अप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर आवर फैमिली, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, और आते ही तुमने मेरे पर चढ़ाई कर दी है। उस पे उसको गुस्सा होता है, पर यहाँ से फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। अब मर्द एक और चीज़ भी बोलता है, वो ये कहता है यार कि मैं ठीक है, आई रियली वांट टू हेल्प माय वाइफ, मुझे पता है वो भी बाहर जा रही काम कर रही है, जस्ट शी डजंट हैव टाइम टू लुक आफ्टर एनीथिंग इन द हाउस, सो मैं उसकी हेल्प करता हूँ, चलो। लेकिन अब यहाँ पे भी वो कहता है कि मुझे औरत को प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि अगर मैं बर्तन धो रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने काम रखा है अपने लिए, तो जिस तरह मैं बर्तन धोता हूँ उसको वो पसंद नहीं है। अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो मेरा खाना उसको पसंद नहीं आता। अगर मैं बच्चों बच्चों को एक
पर्टिकुलर वे में पेरेंटिंग कर रहा हूँ, उसको वो मेरी पेरेंटिंग भी अच्छी नहीं लगती, उसमें भी वो 10 किस्म के जो है इश्यूज़ निकालती है, और फिर और इस तरह की बातें आप जो हैं हस्बैंड वाइफ दोनों से सुनते हैं। अब इसमें ये होता है कि जब ये इस तरह के आपके इश्यूज़ आ रहे होते हैं, यू आर ब्लेमिंग ईच अदर फॉर दैट, यू नॉट रियली thinking about के is that really husband fault or is that really wife's fault? अब what do I mean by that? It means basically if you look at academic literature, अगर आप books देखें, वो एक चीज़ कह रही हैं कि पिछले 50 साल में यस औरत एंड मर्द दोनों के रोल्स चेंज हुए हैं, एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस जो औरत को काम के लिए जाना पड़ा इज़ द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो पिछले 50 साल से ऊपर ही ऊपर जा रही है, वो नीचे कभी नहीं आ रही है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक ज़माना था टिल द 1970s, अगर आप एक इनकम पे थे, मीनिंग अगर मर्द सिर्फ कमा रहा है तो उसकी कमाई से पूरा घर चल जाता था। उसकी कमाई से वो गाड़ी भी ले सकते थे, एक अच्छी घर भी ले सकते थे, उनके पास इनफ सेविंग भी होती थी, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी भेज सकते थे, वेकेशंस पे भी जा सकते थे। नाउ डेज ये चीज़ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाउ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ सो हाई, तो घर की प्राइसेस एंड एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज सो मच कि एक कमाई पे, एक हस्बैंड की कमाई पे वो पूरा नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि औरत को भी अब काम के लिए आना पड़ रहा है बाहर में। नाउ अब इसमें आप देखें, इसमें गलती किसकी है? हमारी जब लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ में, गलती हस्बैंड एंड वाइफ की भी नहीं है, हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बाहर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसकी वजह से मर्द भी स्ट्रेस में है, औरत भी स्ट्रेस के अंदर है। मर्द जो है जब वो बाहर जाता है, वो काम कर रहा होता है, उसको पता होता है यार कि ये एक ही जॉब है, अगर कोई इसमें मैं 100% या 120% नहीं दूंगा, मेरा बॉस मुझसे हैप्पी नहीं होगा, और सिंस देयर इज टू मच कंपटीशन इन द मार्केट, हर बंदा जॉब की तलाश में है, तो दे विल जस्ट किक मी आउट, यू नो तो आई हैव नो चॉइस, यस मुझे पता है, मेरी वाइफ कहती है कि मैं सपोर्ट करूँ और घर पे जल्दी आऊँगा ताकि उसकी हेल्प करूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि आई नीड टू स्टे बैक एट वर्क एंड डू मोर वर्क देयर, ऑल्दो मुझे पता है उसको मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे कि ना एक रिकग्निशन हो रही है, लेकिन आई जस्ट डोंट हैव चॉइस एनी मोर। अब अगर औरत से पूछें, वो भी सेम चीज़ कह रही होती है कि मैं भी सुबह शाम काम करती हूँ, मेरी भी वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, फिर यहाँ पे भी आके मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है मैं काम करूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन द एंड इज़ कि इसमें ना औरत की गलती है ना मर्द की गलती है। इट्स जस्ट दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ इंक्रीजिंग सो मच कि इट इज़ बिकमिंग इवन मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट for any household, to survive in that age, and that is resulting in a lot of issues within the families. और जो भी हमारे जो one of the major reasons जो job divorce rates जो हैं वो increase हो रहे हैं, और if you really look into it, it's the same thing which we are talking about. Major ये है कि husband wife कहते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखी थी, हम दोनों पूरे नहीं उतर रहे, एंड वी जस्ट नीड टू लीव इच अदर, दैट समहाउ थिंग्स विल बी ऑल राइट हम जब डिवोर्स करेंगे। लेकिन अगेन इफ़ यू लुक एट academic literature around it, research around it, you will know कि that is not the case. Single parents भी उनकी life even ज़्यादा difficult हो जाती है। तो what I'm trying to say is in the end is कि yes, there are problems in our society, cost of living, and of course politicians आप उन पर rely नहीं कर सकते, they are making things even worse. So in that context, what should we do? Well, the solution is we need to sit down as husband and wife together and तहम्मुल से, आराम से, प्यार मोहब्बत से अंडरस्टैंड करना चाहिए। औरत को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर मैं अपने खाविन से, अपने हस्बैंड से ये इमेजिन करती हूँ कि या एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो पैसा बहुत कमाएगा, इट्स नॉट जस्ट रियलिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ऑल्दो अगर उसको प्रमोशन मिल रही है, पैसा भी कमा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो जो भी वो कमा रहा होगा ज़्यादा एडिशनल पैसा, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में चला जाएगा, राइट। इसी तरह मर्द को भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि औरत भी सुबह शाम काम कर रही है, उसका हाथ बता रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, फिर उसके बच्चों को आके, उसके घर को आके नर्चर कर रही है, बेहतर कर रही है, तो उसको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए। एंड व्हाट दे कैन डू, सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ आराम से बैठें, प्यार मोहब्बत से डिस्कस करें कि यार क्या ज़रूरी है कि हम बहुत बड़े घर में रहें, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा घर लेते हैं तो उसको अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप वेस्ट में रह रहे हैं तो मॉर्गेज जो है अच्छी खासी उसकी होगी, जो एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स यू हैव टू पे, और प्रॉब्लम फिर वहाँ से आती है फाइनेंशियल से फिर ना, क्योंकि फिर कॉस्ट ऑफ मॉर्गेज जो अगर हाई होती है तो मर्द कहता है कि मैं अब ज़्यादा काम करूँ, अब वो ज़्यादा काम कर रहा है, विच मीन्स कि वो घर में अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उस सेंस में यहाँ से इश्यूज़ आते हैं। अब होना ये चाहिए कि मर्द एंड औरत सिट डाउन टुगेदर एंड से कि हमारा जो मेन फोकस शुड बी, हमारी मेन प्रायोरिटी जो है वो हमारी फैमिली होनी चाहिए, हमारी हैप्पीनेस होनी चाहिए।
اس کے لیے اگر وی ہیو ٹو کمپرومائز آن اے بگ ہاؤس وی شوڈ کمپرومائز آن اے بگ ہاؤس. تو انسٹیڈ آف بائنگ 5 لاکھ 6 لاکھ پاؤنڈ کا 5-6 لاکھ ڈالرس کا گھر فار ایگزامپل, ہم 1-2 لاکھ کا گھر اپارٹمنٹ لے لیں, دیٹ ول میکس مور سینس. اس میں ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ ہماری لڑائیاں نہیں ہوں گی, فائنینشیل اسٹریس نہیں ہوگا. اسی طرح اسکولس کی بات آتی ہے, اچھی کمیونٹی کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے, یو وانٹ ٹو سینڈ یور کڈس ٹو اے گڈ اسکولس, لیکن کاسٹ آف لیونگ ان جگہوں پہ اچھی خاصی ہوتی ہے, کاسٹ آف ہاؤسز, اینڈ کیپنگ اپ ود دا جونز ایز ویل. تو ٹھیک ہے, ایک مناسب علاقہ لے لیں جہاں پہ ہم جا کے زندگی گزار سکیں. اسی طرح اگر گھر میں کپڑے اچھے خریدنے ہیں, ٹھیک ہے, کپڑے اچھے خریدیں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہر ہفتے اچھے کپڑے خرید رہے ہوں, یا ضروری نہیں ہے ہر 4-5 مہینے کے بعد آپ ویکیشنس پہ جا رہے ہیں, ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں. تو یو نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن, اینڈ دا ریزن وائی یو آر کٹنگ ڈاؤن از بیکاز یو وانٹ ٹو لیو اے ہیپی ایزی لائف ود ایچ ادر, ود لو فار شیور. سو دیٹ از سم تھنگ آئی وڈ سجیسٹ. ون مور تھنگ آئی وڈ سجیسٹ از کہ اگر آپ وائف ہیں اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ یور ہسبینڈ ٹو ورک ان دا ہاؤس, ہی از گونا میک میس انیشلی. جس طرح جب بھی آپ کوئی نیا کام سیکھنے جاتے ہیں تو یو میک اے میس آؤٹ آف اٹ, رائٹ, انیشلی. تو ضروری نہیں کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ برتن اچھے برتن دھو, ضروری نہیں کہ وہ جو ہے ہمیشہ بہت اچھے کرسٹل کلیئر برتن دھوئے گا, وہ غلطیاں کرے گا. نو ایٹ دیٹ ٹائم یو نیڈ ٹو جسٹ ہیو پیشنس, اوکے, اینڈ ٹرائی ٹو سپورٹ ہیم, ٹیل ہیم کہ ٹھیک ہے یہ آپ نے غلط کرا ہے, صحیح نہیں دھوئے, آپ دوبارہ کریں, دھوئیں کپڑے نا, اور سوری ناٹ کپڑے دھوئیں بٹ برتن صاف کریں. تو دیز آر اسمال تھنگس, لیکن جب آپ پیار محبت سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یو ریزالو دیز ایشوز اینڈ لیو اے بیٹر لائف. سو دس از جسٹ سم تھنگ آئی وانٹ ٹو سے ٹو یو ان سمری. آج کل کے زمانے میں ہسبینڈ وائف اسپیشلی اگر وہ ویسٹ کے اندر رہ رہے ہیں, بہت ان کے آپس میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ایشوز ہو رہے ہیں. میجر ریزن ایشوز کا یہ ہے کہ جو ان کے ایکسپیکٹڈ رول تھے دے آر چینجنگ, اینڈ دین آف کورس دیر از رائزنگ کاسٹ آف لیونگ, جس کی وجہ سے وہ بہت اسٹریس میں ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ ریزلٹس ان ٹو مور اینڈ مور ایشوز ان دا مور اینڈ مور فائٹس ان دا ہاؤس ہولڈ ایز ویل, جس کی وجہ سے ڈائیورس ریٹ بھی انکریز ہو رہے ہیں. دا وے ٹو ریزالو اٹ از انڈرسٹینڈنگ کہ اس میں نہ ہسبینڈ کی اتنی غلطی ہے نہ وائف کی, از جسٹ ایکسٹرنل فورسز, کاسٹ آف لیونگ, جس کی وجہ سے ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں اینڈ دین وی فائٹ ود ایچ ادر. تو ونس وی نو کہ پرابلم کہیں اور ہے, دین اٹ ول بیکم ایزیئر فار اس ٹو سیو آور میریجز اینڈ لیو اے ہیپی life as well. Okay, so thank you so much guys for listening to me, and I hope to see you soon. Take care. Bye bye.